Hello students, hope you all are safe at home. Yesterday we were studying lesson number 5 quality. So let's continue the lesson. It was over a year before I was again in London, and the first shop I went to was my old friend's. I had left a man of 60. I came back to one of the 75 pinched and one who genuinely this time did not at first know me. Do you want any boots? He said. I can make them quickly. It is a slack time. I answered, please, please, I want boots all around every kind. I had given those boots up when one evening they came, one by one. I tried them on. In shape and fit, in finish and quality of leather, they were the best he had ever made. I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. तो अब ये जो थे एक साल के बाद अब्रॉड चले गए थे ना, बाहर चले गए थे, तो ये एक साल के बाद जब वहाँ से वापस आए तो लंदन से, तो फिर वो उसी शॉप पर गए जिससे वो शूज़ बनवाते थे। अब उस शॉप पर जब वो गए थे तब जिस आदमी को छोड़कर गए थे वो 60 इयर्स का था, बट जब वो वापस आए तो अब वो आदमी 75 इयर्स का लग रहा था, क्योंकि उनके जो थे अब कपड़े भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, मुरझाया हुआ सा चेहरा था उनका, और उनका जो है वो बहुत वीक से लग रहे थे, तो इसलिए वो 75 के लग रहे थे। उन्होंने ऐसा पहली बार हुआ था कि ये जो शॉप की शूमेकर थे, इन्होंने इन्हें राइटर को पहली बार पहचाना नहीं था, और उन्होंने डायरेक्ट इनसे राइटर से ये पूछा कि क्या तुम्हें बूट्स चाहिए। तो जो ये राइटर थे इन्होंने कहा कि हाँ हाँ कृपया कृपया करके मुझे दे दीजिए, जितने भी आपकी शॉप में बूट्स हैं हर तरह के मुझे शूज़ चाहिए। और फिर उसके बाद एक शाम जब उन्हें शूज़ वापस मिले, वो जो इन्होंने ऑर्डर दिया था वो जब उनके पास आया, उन्हें मिला, तो उन्होंने सारे शूज़ जो हैं एक एक करके सब पहन कर देखे, और सभी इतने अच्छे फिटिंग उनकी आ रही थी, इतनी अच्छी उनकी फिनिशिंग थी, इतनी अच्छी उनकी क्वालिटी थी लेदर की, कि वो उनको बेस्ट लगे। जितने भी उन्होंने अब तक शूज़ पहने थे वो उन सब में उनको बेस्ट लग रहे थे। तो वो जल्दी जो ये राइटर थे जल्दी से नीचे भागे और उन्होंने एक चेक काटा और उनके नाम पर पोस्ट कर दिया अपने हाथों से, वो उसे फिर पोस्ट किया। अ वीक लेटर पासिंग द लिटिल स्ट्रीट आई थॉट I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted, but when I came to where his shop had been, his name was gone. तो फिर एक दिन जब वो उस गली में से वहाँ से गुजर रहे थे सड़क से, तो वहाँ पर उनके माइंड में आया कि मैं जो हूँ उनको बता देता हूँ कि कितने अच्छे फिटिंग उन शूज़ की आ रही है, लेकिन मैं जब उनकी दुकान पर गया तो वहाँ उनका नेम नहीं था, उनका नाम वहाँ पर अब नहीं था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस। तो जैसे वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए ये और दुकान के अंदर गए और उन्होंने अंदर जाकर देखा तो अब एक वहाँ पर बूढ़े आदमी की जगह एक जवान था और उसका इंग्लिश फेस था, इंग्लिशमैन था वो। अब इन्होंने जाकर उनसे पूछा मिस्टर गेस्लर इन, आई सेड कि क्या मिस्टर गेस्लर अंदर हैं। मैंने उनसे पूछा नो सर। ही सेड नो बट वी कैन अटेंड यू टू एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं वो नहीं है, और हमने ये शॉप ले ली है और हम आपकी हर तरह से मदद कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए। येस येस आई सेड बट मिस्टर गेस्लर। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ लेकिन मुझे मिस्टर गेस्लर से मिलना है। ओह ही आंसर डेड। तो फिर उसने रिप्लाई किया कि वो उनकी डेथ हो चुकी है। डेड बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। तो इन्होंने राइटर ने कहा कि उनकी डेथ हो चुकी है, मुझे तो ये लास्ट वीक ही उनसे मैंने ये बूट्स लिए हैं। ही सेड पोर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, स्लो स्टार्वेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself। तो उन्होंने कहा कि उनकी जो डेथ हुई है वो स्टार्वेशन से हुई है, वो भूखे रहते थे और धीरे धीरे उनका वो हमेशा से भूखे रहते थे, सिर्फ अपने काम को ही वो
काम में उनका ध्यान रहता था, वो अपने खाने पर ध्यान नहीं देते थे, वो अपने शूज़ को, अपने बूट्स को किसी को भी टच नहीं करने देते थे। When he got an order, it took him such a time, people won't wait। और जब वो कभी उनको कोई ऑर्डर मिल जाता था तो उस काम को वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते थे करने में, और लेकिन आज कल जो है लोगों के पास टाइम नहीं है, वो वेट नहीं करते हैं। He lost everybody and there's he sit going on and on। I will say that for him not at a man in London made a better boot। तो फिर आगे बताते हैं वो कि वो सभी कुछ खो चुके थे। ऐसे ही वहाँ पर लंदन में कोई ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो उनसे अच्छे बूट्स बना सकता हो। बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, ये नेवर एडवर्टाइज। लेकिन देखो कंपटीशन का के बारे में कि आजकल कितना कंपटीशन चलता है और एडवर्टाइज़ वगैरह करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ। वेल देयर इट इज़, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद दिस आइडियाज़। तो उन्होंने कहा कि उनके पास बेस्ट लेदर होता था, वो अपने हाथ से सब काम करते थे, लेकिन अब क्या आपने क्या उनसे कोई आइडिया एक्सपेक्ट किया है। बट स्टारवेशन, लेकिन भूखमरी, दैट मे बी अ बिट फ्लावरी as the saying is, but I know myself he was sitting over his boots day and night to the very last। You see, I used to watch him, never gave himself time to eat, never had a penny in the house, all went in rent and leather। तो वो कहने लगे कि लेकिन स्टारवेशन, वो भूखमरी थी और भूखे वो रहते थे, वो कभी भी जो है खाने पर अपना ध्यान नहीं देते थे, एक भी आना उनके घर में नहीं रहता था, ना ही वो सारा पैसा जो है रेंट में दे देते थे, किराए में दे देते थे और लेदर खरीदते थे। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, वो कैसे इतने दिन तक जिंदा रहे मुझे नहीं मालूम। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स। तो वो कहने लगे कि वो कैसे इतने दिन तक जिंदा रहे, कभी भी उनके चूल्हे में आग नहीं जलती थी, वो जो थे एक बहुत ही बड़े महापुरुष थे और बहुत अच्छे वो जूते बनाते थे। येस आई सेड ही मेड गुड बूट्स। तो फिर मैंने भी कहा कि उन्होंने बहुत अच्छे जूते बनाए। तो ये राइटर जो हैं ये हैं जॉन गाल्सवर्दी। और यहाँ पर आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड टेक केयर। रीड दिस स्टोरी एट लीस्ट ट्वाइस।